हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है आज के इस सुंदर और विशेष सत्र में, जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले, जैसे कि अभी हमने प्रभुपाद के साथ भगवान के श्री नामों का, शुभ नामों का, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण किया, जप किया। अब हम मंगलाचरण करके भगवान श्री कृष्णचंद्र, श्रीमती राधा रानी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, उनके पार्षद, हमारे आचार्यवर, गुरुजन, षड गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद और परंपरा से आने वाले सभी गुरुओं और वैष्णवों को प्रणाम करेंगे। और इसके साथ साथ उपस्थित भक्तवृंद की भी जय करेंगे। उसके बाद हम आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है, और विशेषकर हमारे जगदीश्वर प्रभु जी, उनका विशेष स्वागत है और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जगदीश्वर प्रभु जी निकले हुए हैं वृंदावन धाम की यात्रा पे। तो प्रभु जी आज की क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, परंतु फिर भी हम सब भी वृंदावन यात्रा के लिए प्रभु जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे। और एक बार वृंदावन धाम का जय घोष करके फिर उसके बाद हम आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो ऐसा मैंने एक बहुत ही शुद्ध वैष्णव भक्त से सुना हुआ है कि हम सब जो भी भगवान की इस कृष्णा कॉन्शियसनेस या भक्ति में आते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम भी वृंदावन जल्दी जल्दी जाएं, हम भी धाम दर्शन करें आदि, है ना। लेकिन ये अवसर कभी कभी हम सबको नहीं भी मिलता। तो ऐसी स्थिति में जबकि एक भक्त का मन करता है कि वो वृंदावन धाम जाए, परंतु वो नहीं जा पाता, तो उसे क्या करना चाहिए। कई विधियां होती है जिसके द्वारा वो वृंदावन की यात्रा कर सकता है। मानसिक रूप से कर सकता है, वृंदावन की कथाओं का ज्ञान लेकर या वृंदावन की कथाओं का श्रवण करके कर सकता है, भगवान की लीलाओं को सुनकर वो वृंदावन के बारे में स्मरण करके कर सकता है, जो भक्त वृंदावन जा रहे हैं उनको प्रणाम करके कर सकता है, जो भक्त वृंदावन से आ रहे हैं उनको प्रणाम करके, उनका स्पर्श करके कर सकता है। तो ऐसे बहुत से तरीके होते हैं जिनसे हम वृंदावन धाम में निवास कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भी एक बहुत ही शुद्ध भक्त हैं जो इस्कॉन के ही डिवोटी हैं, और वृंदावन धाम में ही परमानेंटली उन्होंने अपना निवास बना लिया है। पहले वो दिल्ली से ही थे। तो मैं जब भी वृंदावन जाती हूँ कोशिश रहती है कि मैं उनसे मिलके आऊं। तो वो ऐसी बहुत सुंदर सुंदर बातें बताते रहते हैं, बहुत ही उच्च कोटि के संत हैं और इस्कॉन के ही से ही जुड़े हुए हैं। परम पूजनीय जयपताका स्वामी महाराज से ही दीक्षित हैं। तो उनसे ही मैंने ये सुना। तो
हम भी जगदीश्वर प्रभु जी को बहुत सारा प्रणाम, बहुत सारा नमन और उनको शुभकामनाएं देकर वृंदावन धाम का स्पर्श कर रहे हैं। तो मानसिक तौर पर एक बार सब एकाग्र चित्त होकर ऐसा सोच कर कि हम वृंदावन धाम में हैं और प्रभु जी के साथ हम भी वृंदावन धाम की यात्रा कर रहे हैं, आइए एक बार वृंदावन धाम का जय घोष करेंगे और उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। तो आप में से जो अनम्यूट होना चाहें वो अनम्यूट हो सकते हैं। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय जय कृष्ण बलराम की जय, जय श्री वृंदावन धाम की राम की जय सदगुरु शिल प्रभुपाद महाराज की। जय। जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे वृंदावन हरे। धाम की जय जय हरि हरि बोल। हरे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। शुरू करते हैं 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान। और ये परम गुह्य ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में, हमें यहीं बैठे बैठे मिल रहा है। तो ये कृपा हम पे बरस रही है हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस नमः जी की। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपा करके माइक म्यूट कर लें क्योंकि क्लास में बहुत आवाज आ रही है। माता जी कृपा करके जो भी माता सोर्स। जी, जी जी कोर्स बना दीजिए। अच्छा, आपको माता हाँ जी बनाया था शायद, मैंने नहीं। हाँ, नहीं माता जी नहीं बनाया। अच्छा अच्छा, सॉरी। राधा माता जी आपका, हाँ जी, जरा अनम्यूट कर लीजिए, वो सॉरी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप बातें करते हैं ना, जो भी बातें करते हैं ना माता जी, और वो सभी प्रभु जी सभी से मेरा निवेदन है, क्योंकि वो बातें यहाँ तक सुनाई देती हैं आपकी, है ना। तो आप सभी म्यूट करके बात करेंगे तो ज्यादा बेटर है। जी हरे कृष्ण सभी को, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। तो अब अनम्यूट का ऑप्शन आप ही दे पाएंगे क्योंकि अब स्वयं अनम्यूट नहीं हो पाएंगे भक्तगण। ठीक है माता जी। तो जी, ठीक है माता हरे कृष्ण। तो परम गुह्य ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को कहा, जहाँ की अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में गए हैं और दोनों सेनाओं का निरीक्षण कर चुके हैं, अपने धनुष को रख चुके हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। दूसरे अध्याय में भगवत गीता का सार कह के, तीसरे अध्याय में कर्म योग सिखला के, चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान यानी कि भगवत गीता का इतिहास बता के, पांचवें अध्याय में कृष्ण भावनामृत कर्म सिखला के, छठे अध्याय में ध्यान योग अष्टांग योग बता के, सातवें अध्याय में भगवत विज्ञान भगवत ज्ञान सिखा के, और आठवें अध्याय में भगवत प्राप्ति के मार्ग बता के। इन सभी रास्तों पे भगवान अर्जुन को आगे लिए जा रहे हैं। और भगवान का ये सब कुछ कहने का प्रयोजन केवल अर्जुन को शिक्षित करना नहीं है, अपितु अर्जुन के माध्यम से ऐसे प्रश्न लेकर के उनके उत्तर देना है जो कि आने वाले युगों तक, जैसे कि हम जैसे लोग जो प्रश्न उठा सकते हैं, उनको भी फोर्सी करके भगवान अर्जुन से वो प्रश्न पूछवा रहे हैं और स्वयं उनके उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न पूछा जाना भी भगवान की ही एक लीला है। तो अब यहाँ परम गुह्य ज्ञान जो हम प्राप्त करेंगे, ये भगवान का विशेषतम रहस्यमय ज्ञान है और हम तक इसे पहुंचाने का पूरा पूरा 100 नहीं 200% श्रेय जाता है हम सबके प्रिय हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी को, जिनके कारण हम भगवत गीता को एक बार नहीं असंख्य बार पढ़ सकते हैं। प्रभु जी हर महीने हमारे लिए भगवत गीता का पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं। कल ही हमें इन्फॉर्मेशन आई कि नया बैच भी शुरू हो रहा है, शायद माता जी को इन्फॉर्मेशन होगी, 3 या 4 तारीख से नया बैच शुरू आज, हो रहा है। जी माता जी आज से ही शुरू हो रहा है। आज से ना जी। जी तो मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि यदि हम हमारे शिक्षा गुरु के प्रति सम्मान रखते हैं, भावना रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो गुरु क्या चाहते हैं उनकी इच्छा पूर्ण करके ही हम उन्हें प्रसन्न करते हैं। तो गुरु हमसे क्या चाहते हैं? भगवत गीता का प्रचार। यही प्रचार श्रील प्रभुपाद ने किया अपने गुरुदेव की इच्छा पूरी करने के लिए। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने श्रील प्रभुपाद को ये कहा कि तुम अंग्रेजी में बहुत निपुण हो, तो क्यों ना तुम दुनिया के ऐसी कंट्रीज में जाओ जहां तुम इंग्लिश में प्रचार कर पाओ, क्योंकि इंग्लिश, प्रभुपाद की इंग्लिश अल्टीमेट थी, प्रभुपाद का ज्ञान सुपीरियर क्वालिटी का ज्ञान था। तो उनके गुरु ने उनसे कहा कि तुम पाश्चात्य देशों में जाओ। तभी हम प्रभुपाद के मंत्र में कहते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कि पाश्चात्य देशों को भी तारा। तो उन पाश्चात्य देशों को तारने का
जो श्रेय श्रील प्रभुपाद को जाता है वो प्रभुपाद से भी पहले उनके गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को जाता है। फिर आगे प्रभुपाद के शिष्यों ने उनकी बात को रखते हुए गुरु की प्रसन्नता के लिए इस भगवत गीता के ज्ञान को चारों तरफ फैलाया। और फिर परम पूजनीय जय पताका स्वामी महाराज, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जैसे शुद्ध भक्तों ने आगे हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी जैसे भक्तों को तैयार किया, जिनके कारण ये ज्ञान हम जैसे नौसिखियों के पास भी पहुंचा। तो अब हमारा हमारे गुरु के प्रति यही सम्मान है, यही भाव है कि एक एक व्यक्ति कम से कम 5-5, 6-6 लोगों को जोड़े। इंग्लिश में कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर के सदस्यों को जोड़े, सबसे पहले आपके घर के सदस्य जुड़े। भगवत गीता का नया कार्यक्रम जो कल से शुरू हो रहा, जो आज से शुरू हुआ है, उसमें आप कल से ज्वाइन करवा दीजिए। प्रभु जी को, जगदीश्वर प्रभु जी को, पूनम माता जी को, मुझे आप अपने नंबर्स भेजिए कि इस पर्सन को ज्वाइन करवाइए। हम उन्हें सही ग्रुप में सही टाइमिंग्स जो आप लिखेंगे उसमें ज्वाइन करवा देंगे, या तो फिर उन्हें लिंक भेज देंगे कि वो स्वयं ज्वाइन हो सके। लेकिन गुरु के प्रति हमारा ये आदर बनता है, क्योंकि गुरु हमारे लिए इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। इसलिए नामनिष्ठ प्रभु जी विश्व के कोने कोने तक इस भगवत गीता को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या हमें गुरु की सेवा के लिए एक छोटा सा काम भी नहीं करना चाहिए? तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि यदि हम हमारे गुरु के प्रति समर्पित हैं, क्योंकि गुरु ही इस धरती पर भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, यदि हम हमारे गुरु के प्रति समर्पित हैं, यदि हम हमारे गुरु के गुरु और परंपरा में आने वाले सब गुरुओं के प्रति समर्पित हैं, यदि हम श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पित हैं, यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन के प्रति समर्पित हैं, अर्थात यदि हम श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रति समर्पित हैं, तो हमें भगवत गीता के प्रचार को बढ़ाने में हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी का हाथ बटाना चाहिए। इसी से हमारे गुरु प्रसन्न होंगे और गुरु से उनके गुरु, और करते करते श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो कृपया करके मेरे इस संदेश को हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी की तरफ से एक संदेश मानिए और कृपा करके अपना योगदान दीजिए। कोई इसमें ज्यादा आपका एफर्ट नहीं लगने वाला। जो लोग फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, जो लोग बिजनेस अकाउंट्स में हैं, कृपया करके अपने स्टेटस पे 1-1, 2-2 दिन के लिए इस ऐड को रन कर दें। और आप देखिए चमत्कार, लोग आपसे स्वयं पूछेंगे। और जब कोई पूछे तो क्योंकि आप अब 2 बार भगवत गीता पढ़ चुके हैं, तो आपके पास ऐसे तर्क होने चाहिए कि आप उन्हें कन्विंस कर सके कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। ना केवल इसलिए कि ये लाइफ का मैनुअल है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये भगवान का संदेश है, उनकी वाणी है। इसी से जीवन का साक्षात्कार होना है, इसी से मृत्यु के लिए मनुष्य सज्ज हो सकता है, इसी से हम भगवान के प्रति समर्पित हो सकते हैं, भक्ति करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और जन्म मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। तो इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आइए हम सब मिलकर अब 9वां अध्याय पढ़ते हैं। तो भगवान आ चुके हैं और भक्तों ने बहुत सुंदर जय घोष के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया है। तो अब हम भगवान के इस सुंदर श्लोक के साथ आगे पढ़ना शुरू करते हैं। और जो भक्त आज रीडिंग करना चाहते हैं वो कृपया हैंड रेज करें। पूनम माता जी आप सबको चांस देने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्य सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अश्रुभात्। भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम ज्ञान अर्थात परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो क्या हम में से कोई ऐसा है जो संसार के क्लेशों से मुक्त नहीं हो जाता? कृपया हैंड रेज करें जो संसार के क्लेशों से मुक्त होना चाहते हैं। हम देखते हैं, एक बार देखना चाहते हैं कि कौन कौन है जो भगवान के इस संदेश के द्वारा संसार के क्लेशों से मुक्त होना चाहता है। कृपया हैंड रेज करें। हरि बोल, सबके हैंड रेज, मेरे तो दोनों हैंड रेज हरी हरी बोल, मेरे दोनों हैंड रेज, मैं जल्दी से मुक्त होना चाहती हूँ हरी हरी बोल। तो भगवान कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हैंड्स डाउन कर लें भगवान के प्रति। ये तो भगवान के तरफ हाथ उठाने का एक संकेत मात्र है। हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच। तो भगवान ये चाहते हैं कि अब हम संसार के क्लेशों से मुक्त हों, इसलिए भगवान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हमको ये संदेश दे रहे हैं। और यहाँ भगवान ने एक शब्द कहा है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो हम में से कौन है जो भगवान से ईर्ष्या करता है? यदि ईर्ष्या करते होते तो इस समय क्या हम यहाँ बैठे होते? इतनी कैंपेनिंग चल रही है, हम भी भौतिक जगत में जाके किसी पार्टी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करके कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे होते ना। हम सब यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? भगवान की वाणी सुन रहे हैं, गुरु के माध्यम से पढ़ रहे हैं,
गुरु के निर्देशन में आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, अर्थात हम में से कोई भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। तो ये ज्ञान हम सबके लिए है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो जो भक्त भगवान के विषयों को में अधिकाधिक सुनता है, त्यों तो वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालय आदि विद्वानों के सानिध्य से प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान भौतिक नहीं है। हम इसे किसी भौतिक टीचर से नहीं सुन पाएंगे। यदि हमें भगवत गीता को पढ़ना, सुनना और समझना है तो हमें आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना होगा। क्योंकि यदि हम सोचे कि हम किसी भौतिक गुरु से इसे समझ लें या चार लोग आपस में बैठ करके इसको पढ़ लें और फिर आगे बढ़ जाएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें किससे सुनना है? शुद्ध भक्त से। ऐसी टीकाओं से हमें सावधान रहना है जो कि किसी भौतिक व्यक्ति द्वारा दी गई होती है। हमारे सुबह के श्रीमद् भागवतम में हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस गौरीश्याम प्रभु जी कहते हैं कि किसी भी ऐसे भाष्यकर से या ऐसे वक्ता से जो श्रीमद् भागवतम पढ़ाने, सुनाने या उसकी कथा करने का कोई पैसा चार्ज करता हो, उससे कभी ना सुने। क्यों? क्योंकि जिसने इसे अपनी आय का साधन बना लिया, समझ लीजिए उसने अपनी श्रद्धा को खो दिया। और जिसने श्रीमद् भागवतम से अपनी श्रद्धा खो दी, उससे हमें श्रीमद् भागवतम कभी नहीं सुनना चाहिए। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम। भगवान कहते हैं यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। ज्ञान क्या है? सब विद्याओं का राजा, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। क्यों गोपनीय है? क्योंकि भगवान का विशेष रहस्यमय ज्ञान है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह प्रत्यक्ष अनुभूति, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। तो ये ज्ञान जो भगवान हमें देने जा रहे हैं, ये सब ज्ञानों का, सब विद्याओं का राजा है। और ये इतना शुद्ध ज्ञान है, परम शुद्ध ज्ञान है कि हम इसे धर्म का सिद्धांत मान सकते हैं। अर्थात इस ज्ञान के ही आधार पर धर्म टिका हुआ है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य में बताया जा रहा है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया भी गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि पापों के फल है। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों और अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। तो जो लोग सकाम कर्मों में अर्थात अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं, वो पाप के कर्मों में युक्त रहते हैं और फिर वो कभी उन कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। पद्म पुराण में पुष्टि की गई है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमैरैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिरतात्मनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रक्त हैं और उनके पाप कर्म फलीभूत हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ 4 शब्दों के बारे में बताया गया है। तो जिनके पाप कर्म फलीभूत हो चुके हैं, चाहे बीज रूप में हो या फिर सामान्य रूप में हो, उनके वो पाप नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पवित्र नामों का जप करते हैं, जब हम भगवत भक्ति करते हैं, जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो इन सब विधियों द्वारा हम अपने पाप के फलों को नष्ट कर देते हैं। नारद जी भी सेवा नारद जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ? पहले नारद जी जो है अपनी माता के साथ थे, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जो है ऋषि मुनियों के उच्चिष्ट को ग्रहण किया और ये सब करते हुए अगले जन्म में उनका जो जन्म था वो एज नारद जी हुआ, एज ऋषि हुए वो, है ना। अब जब नारद जी स्वयं जो कि भगवान के शुद्धतम भक्त हैं, वो ऐसी स्तुति कर रहे हैं, तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। तो नारद जी क्या कहते हैं, उच्चिष्टले पाननुमोदितौ द्विजेह सत्कृत्स्म भुंजे तदपास्तकिल विषः एवं प्रवृतस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। श्रीमद् भागवत के श्लोक में नारद जी अपने शिष्य व्यास देव जी से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। इसका मतलब देखिए यहाँ पर ये बताया गया, जो अभी हमने संक्षेप में चर्चा की, कि नारद जी पिछले जन्म में अपने जो महान ऋषि गण थे, जो आचार्य गण थे, उनका उच्चिष्ट खाते थे, उसी से उनका हृदय शुद्ध हो गया।
और उससे क्या हुआ, उनको अगले जन्म में नारद जी जैसा भक्त बनने का भगवान ने मौका दिया। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहे षडव मनोहराः ताम श्रद्धया मे अनुपदम विष्णुष्वतः प्रिय श्वंगस्य ममाभवद रुचिः। क्या कहते हैं आगे नारद जी, सुनते हैं। तो ऋषियों की संगति करने से नारद जी में भी भगवान की महिमा तथा श्रवण कीर्तन में रुचि उत्पन्न हो गई। अर्थात नारद जी इस उच्छिष्ट को खाते खाते अगले जन्म के लिए ऐसे तैयार हो गए। सिर्फ एक ही काम किया उन्होंने कि उन ऋषि मुनियों से कथा सुनी भगवान की और उनका उच्छिष्ट ग्रहण किया। और इतना करने पर नारद जी को ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई कि अगले जन्म में वो कौन बन के आए, नारद जी बन के। तो हमें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर भी भक्ति का बीज आए और हम भी जल्दी से जल्दी भक्ति में अग्रसर। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। आरती माता जी, नेक्स्ट 5 आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, मैंने आपको ऑप्शन दिया है, देखिए। आरती माता जी, आपसे हमको अनम्यूट करें, आप कर पाएंगे अब हाँ जी। अब हुआ हाँ अब हुआ। हाँ ठीक है ठीक हाँ माता जी, मैंने हमने दिया था ऑप्शन अब आपको। चेंज कर दिया, आप लोग कर लीजिए स्वयं को अनम्यूट, कोई बात। ओके ओके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। अश्रद्धनाः पुरुषा अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्यु संसार भरतमनि। हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि यदि कोई भक्ति में श्रद्धा नहीं रखेगा, यानी कि श्री भगवान श्री कृष्ण में अपनी भक्ति या अपना अनुराग नहीं रखेगा, वो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर बार बार आता जाता रहेगा। तो जो भी मनुष्य जन्म मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकलना चाहता है उसे श्री भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है माता जी। जी। यथा तरोर्मूलं निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजापशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणं मच्युतेज्या। उसके आगे पढ़ना है क्या, ये वृक्ष की जी जड़ जी, वाला? इसका अनुवाद पढ़ेंगे। जी। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती है और अमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती है। इसी प्रकार भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। हरे कृष्ण। तो मनुष्य को क्या बताया गया है कि वो जैसे कि एक वृक्ष को सींचना हो तो उसकी डालियां, टहनियां, पत्तियां अलग अलग नहीं सींचनी पड़ती, उसकी जड़ में पोषण करना पड़ता है, जल देना पड़ता है। इसी प्रकार यदि आमाशय को भोजन भोजन दे दिया जाए तो अलग अलग नाक, कान, आंख, मुंह आदि को हमें भोजन नहीं देना पड़ता। इसी प्रकार यदि हम श्री भगवान की भक्ति करें, यदि हम श्री कृष्ण की भक्ति करें तो हमें अलग अलग देवी देवताओं की भक्ति ग्रहण नहीं करनी पड़ती। हमें किसी और तरह की कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं, बस श्री कृष्ण में विश्वास और उनकी भक्तिमय प्रेममयी सेवा यानी कि भक्ति। मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे बैकग्राउंड में आपको नॉइज आ रहा होगा क्योंकि यहाँ दिल्ली में कल इलेक्शंस हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा लास्ट फेज चल रहा है कैंपेनिंग का। तो क्षमा चाहती हूँ। जहां तक हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक्स्ट्रा टाइम म्यूट रहे और मैं थोड़ा लाउड बोलूं ताकि आपको असुविधा ना हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। आपने कौन सा श्लोक पढ़ा है माता जी? फोर्थ फोर्थ श्लोक पढ़ा अभी मैंने। नहीं नहीं, फिफ्थ पढ़ना था ना माता जी।
नहीं नहीं, इसके पहले वो वाला थर्ड पढ़ा था, अष्टधाना पुरुषा। बीच में मिस हुआ है क्या कोई? हाँ, एक फोर्थ श्लोक अब मैंने पढ़ा है, मैं बुक से पढ़ रही हूँ। थर्ड तो ये है, अच्छा इसमें है नहीं स्लाइड में, ठीक है कोई बात नहीं। हमारी जो स्लाइड है, ठीक कह रही हैं आप, इसमें फोर्थ श्लोक है ही नहीं, सीधा देखिए फिफ्थ आ गया है। ठीक है, तो माता जी ने पढ़ दिया, माता जी एक बार और पढ़ दीजिए। जी। मया तत्मिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं कि ये पूरा जो जगत है ये मेरे द्वारा उद्भूतित है, समस्त चीजें मुझ में है, चाहे जीव हो, चर हो, अचर हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, वो मुझ में है परंतु मैं उनमें नहीं हूँ, जिसे कि हम अचिंत्य भेदा भेद नामक फिलोसफी के द्वारा जानते हैं, है ना? अब ये कैसे संभव है कि वो मुझ में, मैं उनमें हूं भी और नहीं भी हूँ, इसको कैसे समझें? इसका अर्थ यह है कि भगवान किसी भी वस्तु या व्यक्ति में लिप्त नहीं है, वे हमेशा स्वतंत्र हैं। ना वो किसी कर्म के अधीन है, ना वो किसी गुण के अधीन है, ना वो किसी चीज के अधीन है, किसी वस्तु, व्यक्ति, काल, देश, समय, पात्र, किसी के अधीन नहीं। इसको हम इस प्रकार से समझें। हरे कृष्ण। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक, भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हरे यहाँ कृष्णा। पर भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि मैं किसी भी वस्तु में रहते हुए उसमें व्याप्त नहीं होता हूँ, मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं किसी, सब मेरे अंश हैं परंतु मैं किसी का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो हर चीज का कारण स्वरूप हूँ। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान कहते हैं मैं ही तो कारण हूं, मुझसे ही तो सब कुछ उद्भूत हुआ है, तो फिर मैं किसी चीज का जब कारण मैं हूं तो मेरा कोई कारण कैसे हो सकता है? यदि भगवान ने, हम कहते हैं भगवान का हम जन्मदिन मनाते हैं जन्माष्टमी को, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि भगवान का जन्म हुआ। भगवान तो जन्मा है, अनादि है, अविनाशी है, ना उनकी जन्म होनी है ना उनकी मृत्यु होनी है, ये तो सब उनकी दिव्यता है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फिर भी वो मानव रूप में अवतरित होते हैं, क्यों? क्योंकि हमने 4.7 और 8 में पढ़ा था कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, धर्म का पतन होगा, अधर्म की प्रधानता बढ़ेगी, साधुओं को यानी भक्तों को उद्धार करने का समय होगा, पापियों का नाश करने का समय होगा और धर्म की पुनः स्थापना करने का समय होगा। भगवान ने कहा था मैं आऊंगा, हर युग में आऊंगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान का जन्म होता है, वो तो उनकी दिव्यता है। हरे कृष्णा। तो भगवान किसी चीज से लिप्त नहीं है, वो हमेशा स्वतंत्र है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यथाकास्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधारयः। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हरे कृष्णा। तो जैसे कि, हरे कृष्ण माता जी, जैसे कि वायु सदैव आकाश में रहती है, लेकिन रहते हुए भी आकाश और वायु अलग अलग है। वायु आकाश में सर्वत्र रहती है, हर जगह वायु है आकाश में, लेकिन आकाश अलग है, वायु अलग है। इसी प्रकार सभी जीव भगवान से निकलते हैं, परंतु जीव अलग है और भगवान अलग है। ऐसा नहीं है कि भगवान से निकलने के कारण जीव भगवान हो गया। जैसे कि अग्नि का एक स्फुलिंग अग्नि नहीं होता, बल्कि स्फुलिंग होता है। एक चिंगारी होती है और जब अग्नि से अलग हो जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो भस्म हो जाती है। जैसे कि जलाशय से हम या किसी महासागर से हम एक लोटा जल ले लें तो वो महासागर नहीं हो जाता, हालांकि गुणात्मक दृष्टि से दोनों सेम है, समान है, परंतु एक दूसरे से स्वतंत्र है। ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है? यच्चक्षे, आप पढ़ेंगी माता जी या मैं पढ़ दूं? आप पढ़ेंगी? आप पढ़ना चाहेंगी? यच्चक्षुरेष सविता सकल संग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तेर्शेष तेजाः यस्याज्ञा भ्रमितं संवृत्त काल चक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है।
तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेशों के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। हरे कृष्ण। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृत्त काल चक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि जो सूर्य है वो भी भगवान का एक नेत्र है, इसमें ताप और प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। वो सूर्य जिसके कारण पूरा का पूरा सौर मंडल चलता है, वो सूर्य क्या है? भगवान का एक नेत्र है। सोचिए, ऐसे पता नहीं कितने असंख्य ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड का अपना एक सूर्य होगा। भगवान के तो सिर्फ एक नेत्र से ये सारे सूर्य चलते होंगे शायद। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान कहते हैं कल्प का अंत होने पर सभी प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। कल भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जब कल्प का अंत होता है, जब ब्रह्मा जी सुप्त अवस्था में जाते हैं, उनका दिन खत्म होकर रात्रि शुरू होती है, तो क्या होता है? सब कुछ सुप्त चला जाता है, सुप्त हो जाता है। और फिर जब ब्रह्मा जी की रात्रि के बाद पुनः उनका दिन आता है, तो फिर सब कुछ जागृत हो जाता है। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 वर्ष। और हमने उसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके सीखे भी हुए हैं अध्याय 4 के हिसाब से। पूनम माता जी। हरे कृष्ण। राम्या शुक्ला माता जी। अगले 5 श्लोक ले लीजिए राम्या माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, आपके पास ऑप्शन है? हाँ जी, शुरू करिए। प्रकृतिं स्वामष्टभ्य विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्रामीं कृष्णमवंशं प्रकृतिवर्षात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार सर्वथा प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। भगवान की इच्छा से ही बार बार ये लुप्त होता है, सुप्त होता है, और फिर भगवान की ही इच्छा से बार बार आता जाता है। तो हम यहाँ पर भगवान की इस शक्ति को, जिसके कारण उनके 3 रूप हैं, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु, अलग अलग तीनों शक्तियों को हम समझेंगे, क्योंकि इससे हमें ये समझ में आएगा कि भगवान किस प्रकार से सृष्टियों के सृजन करते हैं, कैसे, कहाँ, किस रूप में भगवान प्रवेश होते हैं, ब्रह्मांडों का संचालन कैसे होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माता जी प्रभुपाद का जय घोष करते हुए पढ़िए। यह भौतिक जगत भगवान की अपार शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के हरे समय यह कृष्ण शक्ति माता जी, 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। आप बहुत सुंदर पढ़ती हैं और आपका उत्साह भी बहुत सुंदर लगता है हमें, और आयु से भी आप अभी कोई बहुत ज्यादा नहीं लगती। लेकिन माता जी, हमें जब भी तात्पर्य पढ़ना है तो हमें श्रील प्रभुपाद का जय घोष नहीं भूलना। कोई भी तात्पर्य पढ़ने से पहले श्रील प्रभुपाद की जय हमें अवश्य कहना है। तो इसका नियम है तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये हमें अवश्य कहना है, क्योंकि ये हम गुरु के प्रति कृतज्ञता दिखा रहे हैं। ये हमारा गुरु के प्रति सम्मान है कि हम उनका तात्पर्य पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो आप बहुत सुंदर भक्त हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। माता जी, मुझे ये समझ में नहीं आता, श्रीला प्रभुपाद की जय कि श्री प्रभुपाद की जय? श्रील प्रभुपाद, श्रील शब्द होता है, श्र को बड़ी की मात्रा और ल। जैसे कि हम भौतिक जगत में श्री वर्ण लगाते हैं, तो जो गुरुजन आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को बांटते हैं, उनको श्री न कह के श्रील कहा जाता है। तो श्रील को, क्योंकि श्रील बोलना मुश्किल है, तो श्रीला कह देते हैं। तो आप श्रील प्रभुपाद कहें या श्रीला प्रभुपाद कहें, एक ही बात है। हाँ, क्योंकि आप बहुत श्री सुंदर भक्त हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप प्रभुपाद का जय घोष बोलें, क्योंकि इससे आपको प्रभुपाद की कृपा मिलने वाली है। हरि बोल। हाँ, तो श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य भौतिक जगत भगवान की अपार शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे
कारण में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, और इस ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भ आशाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को दश काशाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो भगवान के तीन जो रूप हैं, जो भगवान के पुरुष अवतार कहलाते हैं। पहला महाविष्णु रूप। महाविष्णु रूप क्या है? जो कारणांडव में शयन करते हैं। जैसे कि हम भगवान का एक रूप देखते हैं जो कारण सागर में जो सो रहे होते हैं, शयन कर रहे होते हैं, लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही होती है ना। तो वो रूप है महाविष्णु रूप, जिससे उनके रोम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। कब? जब वो अपनी श्वास छोड़ते हैं, और जब वो श्वास वो वापस अंदर खींचते हैं तो वो सारे ब्रह्मांड फिर से उनके रोम छिद्रों में यानी उनके शरीर के अंगों में समा जाते हैं। तो एक तो है भगवान का वो रूप महाविष्णु। फिर उसके बाद सेकंड रूप क्या आता है? जैसे भगवान ने अपनी श्वास छोड़ी और असंख्य ब्रह्मांड आ गए, है ना, सब ब्रह्मांडों का सृजन हो गया। फिर भगवान क्या करते हैं? हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, जिससे वो उस पर्टिकुलर ब्रह्मांड का संचालन कर सके। ये हो गया भगवान का दूसरा रूप। और फिर ब्रह्मांड भी आ गए, हर ब्रह्मांड में भी प्रवेश कर गए, हर ब्रह्मांड में इंडिपेंडेंटली भगवान क्षीरोदक्षाई गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में आ गए। अब उस ब्रह्मांड के जीवों का संचालन कैसे करें? तो भगवान क्या करते हैं? गर्भोदक्षाई भगवान के बाद क्षीरोदक्षाई विष्णु का रूप लेते हैं, ताकि छोटे से छोटे जीव के अंदर भी उसके हृदय में आ जाए। तो सबसे पहले महाविष्णु, जिनसे ब्रह्मांड आए, फिर गर्भोदकशाही विष्णु, हर ब्रह्मांड के अंदर एक एक गर्भोदकशाही विष्णु, फिर हर एक ब्रह्मांड के हर एक जीव के अंदर क्षीरोदकशाही विष्णु। तो ये तीन फॉर्म्स जो भगवान की इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, इनको हम अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ हमने हाईलाइट किया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो अपने तात्पर्यों से इसे आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस माता जी। न च मान तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मत्सक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं कि कोई भी कर्म मुझे बांध नहीं सकता। कर्मों को तो देने वाले ही वो हैं। कर्मों और गुणों के तो नियंता स्वयं स्वयं भगवान है, तो भला कर्म और गुण उन्हें क्या बांधेंगे? तो भगवान कहते हैं मैं इनसे सदा विरक्त रहता हूँ, अर्थात कोई गुण, कोई कर्म, कोई देश काल पात्र मुझे बांध नहीं सकता। पर भक्त भगवान को बांध सकता है, क्योंकि भक्त की जो भक्ति होती है, हरे कृष्ण जब हम कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण और उनका नाम अभिन्न होने के कारण वो हमारे साथ में उपस्थित होते हैं, हमारी जीवा पे प्रकट होती है। तो भक्त उनके नाम के द्वारा उन्हें बांध सकता है। भक्त बहुत चतुर होता है, इसीलिए भक्त हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपता रहता है, क्योंकि इस नाम के द्वारा भगवान हमेशा भक्त के साथ रहते हैं। हरि बोल। मया अध्यक्षर प्रकृति श्रूयते सचर आचरम हेतुनान्य कौन्तेय जगदीप परिवर्तते। प्रभुपाद का बहुत फेवरेट श्लोक है, मय्या दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। बहुत इंपॉर्टेंट और प्रभुपाद का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट श्लोकास जो उन्होंने बार बार यूज किया है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जहाँ श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथों में जहाँ तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं ना, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो इसको जो लोग याद करने की श्रृंखला में चल रहे हैं वो इस श्लोक को याद भी कर सकते हैं। जी माता जी। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अजय प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से क्या? भगवान की दो शक्तियां हमने पढ़ी, एक भौतिक एक आध्यात्मिक। भौतिक यानी अपरा, आध्यात्मिक यानी परा। भौतिक यानी अपरा यानी बहिरंगा, आध्यात्मिक यानी परा यानी अंतरंगा। याद रखना है ना। तो कहते हैं कि मेरी दोनों में से एक प्रकृति है, कौन सी? भौतिक प्रकृति। इसमें सारे चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। चराचर प्राणी आध्यात्मिक शक्तियों में तो आएंगे नहीं, वहां तो जीव अपने शाश्वत रूप में रहेगा। तो चराचर प्राणी कहाँ आएंगे? भौतिक शक्तियों के द्वारा भौतिक प्रकृति में आएंगे, है ना। हम चीजों को रिलेट करना सीखें।
हम अगर रट्टा लगाने जाएंगे तो हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते। हमें चीजों को समझते हुए आगे चलना चाहिए। ये भी प्रभुपाद बहुत यूज करते हैं ये वाला श्लोक, तो इसको भी ध्यान से पढ़े। 9.10 9.11 प्रभुपाद के बहुत कॉमन श्लोक हैं ये। हरि बोल। अवजानन्ति मां मुमूढा मानुषं तनुमाश्रितं परं भावमञ्जानतो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढा मानुषं तनुमाश्रितं परं भावो जानतो मम भूतमहेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो मेरा उपहास करते हैं। हमने देखा है ना, ऐसे लोग जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो क्या करते हैं, वो बार बार वो इस बात पे आते ही नहीं है। अभी आज ही की बात है, भौतिक जगत में तो देहांतरण चलता रहता है, कोई आता है कोई जाता है, जन्म मृत्यु लगी रहती है। तो आज घर के ही नजदीक में एक मृत्यु हो गई किसी की, तो हमें जाना पड़ा थोड़ी देर के लिए। तो वहां पे कोई चर्चा कर रही थी, एक माता जी आई हुई थी कि बड़े गर्व के साथ बता रही थी कि मेरे घर के लोग भगवान को नहीं मानते। मेरा तो बेटा कहता है मम्मी कर्म में भरोसा करो, देखो कर्म करते रहो, अपना अच्छा कर्म रखो मम्मी, सब ठीक रहता है। क्या भगवान, आपने देखा है क्या भगवान को, क्या आप ये सब। मेरा बेटा नहीं मानता, बड़ी खुश होकर बता रही थी। और मैं हाँ एक कोने में खड़ी रही, मैंने उनको कुछ कहा नहीं क्योंकि वो अवसर ठीक नहीं था किसी भी तरह का कोई भगवान का उपदेश देने का। परंतु कितना लोग इस बात पे खुश होते हैं, अरे वाह वाह मेरा तो बेटा मानता ही नहीं। मैं सोच रही थी कि कितना मूर्ख है आपका बेटा, और बेटे से ज्यादा मूर्ख आप हैं जो बेटे की इस मूर्खता को टोक नहीं रही, उसको बता नहीं रही कि जब तक तुम भगवान का आश्रय नहीं लोगे न तुम तरोगे न तुम किसी को तार पाओगे। लेकिन देखिए भगवान, अभी आपने पढ़ा ना श्लोक, भगवान ने क्या कहा कि जो मूर्ख होते हैं वो मेरा उपहास करते हैं, वो मुझ परमेश्वर के दिव्य भाग को स्वभाव को जानते ही नहीं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वो मूर्ख होते हैं। ये भगवत गीता भगवान का स्वयं गाया हुआ गीत है, गीतोपनिषद। लेकिन मूर्ख लोग इस पे बड़ा खुश होते हैं, अरे वाह हम तो कर्मों में भरोसा करते हैं, हमें नहीं करना कुछ भी, भगवान की भक्ति वक्ति में कुछ नहीं करनी, बूढ़े बूढ़े हो जाएंगे तो चले जाएंगे, अभी क्या करना है जाके। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मूर्ख लोग ही हैं जो मेरा उपहास करते हैं, मेरी शक्तियों को जानते नहीं। लेकिन हम समझ नहीं पाते, और जब तक हमें समझ में आता है तब तक हम जरा के अधीन हो जाते हैं, व्याधि के अधीन हो जाते हैं, बुढ़ापा और बीमारी हमें घेर लेता है, और बस फिर शरीर का और समय का अंत हो जाता है, और हम फिर किसी और योनि में भटक जाते हैं, और मनुष्य योनि भी हमारे हाथ से चली जाती है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जन्म मिला है तो भगवान की भक्ति करो और इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आओ। हरे कृष्णा। मेघा मेघा आशा मेघा कर्मणो मेघा ज्ञानो विचेतस राक्षसी राक्षसी आमाशुरीम चैव प्रकृति मोहिनीश्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी विफल हो जाते हैं। माता जी प्रभुपाद का जय घोष करते हुए थोड़ा सा तात्पर्य भी पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ताप्तर ऐसे अनेक भक्त जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवान धाम गमन प्राप्ति नहीं होता। इसी प्रकार जो पूरे कर्मों में लगे रहकर अंतोगत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं वे भी सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण के शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो वह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हरे हरे कृष्णा। देखिए क्लियर, प्रभुपाद ने बिल्कुल तात्पर्य में एक एक शब्द क्लियरली बता दिया। जैसा कि हमने 7वें अध्याय में पढ़ा, भगवान ने हमें क्या बताया कि ऐसे 4 प्रकार के प्राणी होते हैं जो मेरी शरण में नहीं आते। जो नराधम होते हैं, नरों में अधम होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया होता है, और जो नास्तिक होते हैं। ये 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते। और ऐसे कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं? आर्त यानी जो दुखी होते हैं, अर्थार्थी यानी जिन्हें धन के लाभ की इच्छा होती है,
जिज्ञासु जिन्हें भगवान को जानने की जिज्ञासा होती है, और ज्ञानी जो परम सत्य को जान चुके होते हैं। तो भगवान ने पहले ही डिफाइन कर दिया है, और ये भी कहा है भगवान ने कि फिर ऐसे असुरों को फिर मैं अपनी शरण में आने भी नहीं देता। तो भगवान उनसे वो मार्ग, उनका वो मार्ग ही बंद कर देते हैं। असुर हो तो फिर असुर ही रहो, अधम लोकों में जाओ और कष्ट भोगो। हरे कृष्णा। अमिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, आगे की 5 आप पढ़ लीजिए। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अनुवाद। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। मोह मुक्त महात्मा जन, जो मोह से मुक्त होते हैं, जिन्होंने अपने मोह का त्याग कर दिया होता है, वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। अर्थात उन्हें दैवी सहायता भी मिलती है ताकि वो इस मोह से मुक्त हो, और वो भक्ति में निमग्न रहते हैं, अर्थात भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान कह रहे हैं मुझे जान सकते हैं। जो मूढ़ होंगे, मेरा उपहास करेंगे, नास्तिक आदि होंगे, वो मुझे कभी नहीं जान पाएंगे, परंतु जो मेरी भक्ति में रहेंगे वो मुझे अवश्य जान पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अनुवाद। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, अर्थात जो लोग भगवान के इन कार्यकलापों का वर्णन करते या सुनते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, गाते हैं, भगवान के भक्तों के बीच में रहते हैं, ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ किया हुआ प्रयास और भक्ति द्वारा मेरी पूजा क्या दिलाती है? हमें भगवान के स्वभाव को प्राप्त करवाती है। तो भगवान कहते हैं जिनके मन में दृढ़ संकल्प होता है वो अवश्य मुझे एक ना एक दिन प्राप्त कर सकते हैं। मेरी पूजा में वो एक ना एक दिन रत अवश्य हो जाते हैं। तो ये जो हमने अभी शुरुआत की है, ये फॉर श्योर हमें भगवान की भक्ति में आगे लेके जाएगी। देखिए यहाँ पर इतना सुंदर प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है। प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद लिखते हैं, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुख पूर्वक किया भी जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। अर्थात चाहे हम गृहस्थ भी हों तब भी हम भगवान की भक्ति अच्छी तरह कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है? गुरु को फॉलो करना है। जैसा जैसा गुरु ने बताया है वैसा वैसा हमें चलना है, तो हम भगवान की भक्ति अवश्य प्राप्त कर लेंगे। हरि बोल। हरे कृष्ण। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो ज्ञान द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं, देखिए जो संकीर्तन यज्ञ में लगे हैं, भगवान के रूप के प्रति आकृष्ट हैं, वो तो भगवान की पूजा उनके आदि रूप में कर रहे हैं, जैसे कि हमारे इस्कॉन मंदिरों में होती है। लेकिन जो ज्ञान में आगे जा रहे हैं, भक्ति मार्ग पे आने के लिए भी ज्ञान में है, ज्ञान भी भक्ति तक पहुंचाएगा, लेकिन अभी वो ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हैं, तो वो भगवान की पूजा उनके विश्व रूप में करते हैं, जैसे कि विराट रूप में करेंगे या उनके अन्य रूपों में करेंगे या उनके निराकार रूप के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे। परंतु जो भगवान के रूप के प्रति आकृष्ट होंगे वो क्या करेंगे? वो भगवान की विग्रहों की सेवा करेंगे, वो संकीर्तन यज्ञ करेंगे, है ना। तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ पर प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लिखा है। हाँ, श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं, इनमें से कुछ का वर्णन, ये भक्तों के बारे में बताया जा रहा है। कौन से? आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी या जिज्ञासु, ये हम पढ़ चुके हैं। किंतु फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं,
इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। जी ध्यान पूर्वक सुने, क्या क्या 3 कोटियां हैं? जी माता जी पढ़िए। जी, श्री प्रभुपाद की जय। एक कोटियां सॉरी जी। जी, पहला है परमेश्वर तथा अपने परमेश्वर तथा अपने को एक मान के पूजा करने वाले, अपने अर्थात को एक मानकर पूजा करने वाले। दूसरा, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। तीसरा, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं और इन्हीं का प्राधान्य भी। भगवान कहते हैं एक वो कैटेगरी हो गई कि जो भगवान को और खुद को एक ही मानते हैं, मैं ही ईश्वर हूं, वो सबसे गिरे हुए हैं। दूसरे जो भगवान के किसी मनोविकल्पित रूप में पूजा करते हैं, अपना ही एक भगवान का रूप बना लिया, भगवान ऐसे हैं, नहीं 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 ऐसे हैं, किसी बाबा जी के रूप में है, किसी साधु महात्मा के रूप में है, किसी और ही रूप में है, बिंदु के रूप में है, लाइट के रूप में है, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, वो भी गलत है। और तीसरे जो भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं, जो भगवान के इस विराट रूप की पूजा करते हैं, वो भी गलत है। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा गलत और अधम यानी गिरे हुए कौन है? जो स्वयं को भगवान कहते हैं। स्वयं को भगवान कहना तो बहुत बड़ा पाप है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधा हम औषधम मंत्रोहम हमेवाच्यम हम अग्निरहम भूतम। किंतु मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, पितरों को दिया जाने वाला अर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। भगवान कहते हैं कर्म कांड, यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला अर्पण, औषधि, ध्वनि यानी मंत्र, सब कुछ मैं ही हूं। मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। यदि तुम भगवान को या मुझे किसी और रूप में भी पूछोगे ना, जैसे यज्ञ करते हुए भी सोचोगे कि हम ये जो यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं, तो वो आहुति भी मैं ही हूं। यज्ञों में दिए जाने वाला वो पितरों को दिए जाने वाला वो अर्पण भी मैं ही हूं। सब कुछ भगवान कह रहे मैं ही। सिर्फ और सिर्फ तभी भगवान ने कहा कि सिर्फ मेरी भक्ति करो। मेरी भक्ति करने वालों को फिर और किसी तरह का कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कर्मकांड भी करने की आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्र ओंकार रुक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह। मैं ये जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। भगवान कहते हैं मैं ही हूं जो कुछ भी। तुम जिन वेदों में पढ़कर कर्म कांड कर रहे हो, वो वेद क्या है? वो वेद भी मैं ही हूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सब कुछ मैं ही हूँ। इस ब्रह्मांड को चलाने वाला, जो कुछ भी इसका आश्रय है, वो मैं ही हूँ। ये ब्रह्मांड मुझ पर आश्रित है, इसलिए इसका जो बीज है वो मुझसे आया है। क्योंकि भगवान से ही बीज आया तो भगवान ही पिता हुए। भगवान ने यहाँ कहा है मैं माता भी हूँ, मैं पिता भी हूँ, मैं आश्रय भी हूँ, मैं पितामह भी हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान अपना रहस्य बता रहे हैं, इसलिए ये अध्याय बहुत बहुत आवश्यक है हमारे लिए। हरे कृष्ण। गीता गीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी पढ़िए आगे के 5 फ्लो। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ने फिर हमें और अच्छी तरह समझा दिया कि हर चीज का लक्ष्य कौन है? मैं हूं। पालन करता मैं हूँ, स्वामी मैं हूँ, साक्षी मैं हूँ, धाम शरण स्थली मैं हूँ। मतलब मुझे ही शरणागत हो, मैं ही वो धाम हूं जहां तुम्हें पहुंचना है। मैं ही तुम्हारा पालन करता हूँ, मैं ही तुम्हारा मित्र भी हूँ। सृष्टि और प्रलय दोनों भी मुझसे ही होती है। सृष्टि भी मैं ही कर रहा हूँ, बीज भी मैं ही दे रहा हूँ, और प्रलय यानी कि संहार भी मैं ही कर रहा हूँ। तो जो हम अब तक समझते थे कि विष्णु जी पालन करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं और शिव जी संहार करते हैं, वो सब भगवान के कहने पर करते हैं। भगवान ने उन्हें वो काम करने को कहा है, इसलिए वो करते हैं। अदरवाइज सब कुछ तो भगवान ही करते हैं। भगवान यानी श्री कृष्ण। और कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता, कोई देवी देवता उनकी बराबरी नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तपाम्यहमहं वर्षन् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतै चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहमर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृतत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं ताप भी मैं लाता हूँ, वर्षा भी मैं ही लाता हूँ। अर्थात वर्षा से हमें क्या मिलता है? अन्न मिलता है। तो वर्षा कौन दे रहा है? भगवान कह रहे हैं मैं दे रहा हूँ। अर्थात ये जो अन्न हम ग्रहण करते हैं ये कौन देता है? भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं अमरत्व भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं। मतलब जीवन भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं, आत्मा भी मैं हूं, पदार्थ भी मैं हूं, यानी स्पिरिट भी मैं हूं, मैटर भी मैं हूं। तो फिर जो आत्मा और पदार्थ से परे है उसका तो कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता ना। कोई भी चीज हो, या तो वो चेतन होगी या तो वो जड़ होगी। तो भगवान कह रहे हैं जड़ भी मैं ही हूँ, चेतन भी मैं ही हूँ, आत्मा और पदार्थ मटेरियलिज्म भी मैं ही हूँ, स्पिरिचुअलिज्म भी मैं ही हूँ। और चूंकि कृष्ण पदार्थ आत्मा दोनों है, अतः समस्त भौतिक प्राकृतियों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी श्री कृष्ण और वृंदावन के दो भुजा वाले वंशी वादन करते हुए श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं, उनके भगवान के रूप। तो कौन है सब कुछ? ये सृष्टि, इस सृष्टि के जीव, जीव के अंदर आत्मा, सब कुछ सब कुछ सब कुछ श्री कृष्ण, और उनके अलावा कुछ है ही नहीं। हरि बोल। त्रैविद्यमां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। हरे कृष्ण। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ भक्तों की बात नहीं हो रही, यहाँ किन की बात हो रही है? ज्ञानियों की बात हो रही है। ज्ञानी कौन है? जो कर्मियों से ऊपर है, जिसने भगवान की भक्ति की है परंतु वो शुद्ध भक्ति तक नहीं पहुंच पाए। वो भगवान के या तो रूप के प्रति आकृष्ट नहीं हो पाया, या थोड़ा सा कृष्ण न भावनामृत कर्म न करते हुए सत्कर्म करता हुआ आगे निकल गया। तो जो वेदों का अध्ययन कर रहा है, जो भगवान के नामों का हो सकता है वो जप ना कर रहा हो, मतलब कुछ भी करते हुए वो शुद्ध भक्ति की तरफ नहीं जा पाया। क्योंकि यदि वो शुद्ध भक्त बन जाता तो फिर वो इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में नहीं जाता, फिर वो श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन जाता और वहां से जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता। परंतु जो सोमरस का पान करने आदि, या हो सकता है ऐसे किसी भक्त के मन में एंड समय में भोग विलास आ गया हो, अपना कोई ऐसा थॉट आ गया हो जबकि मैं भोग करता था, वाह वाह मैं कितने आनंद में था, या मृत्यु के समय उसके मन में किसी स्त्री का सुख आ गया हो, किसी भोजन का सुख आ गया हो, किसी पेय पदार्थ का सुंदर स्वाद आ गया हो, तो पता नहीं उसकी चेतना क्या रही। तो वो कहाँ गया? वो गया सोमरस का पान करने के लिए इंद्र की नगरी में। क्यों? क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए हुए थे, तो वो नरक में तो नहीं गया, परंतु भगवान के धाम भी नहीं गया। भगवान के धाम कौन जाएगा? जिसके अंत समय में चेतना पूरी की पूरी किसमें निहित होगी? श्री कृष्ण। वो भगवान के धाम जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद का जय घोष करते हुए। माता जी थोड़ा सा पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण। फिर श्री प्रभुपाद की जय। त्रैविद्या शब्द 3 वेदों साम, यजु तथा ऋग्वेद ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है, इसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों का नाम मात्र के छात्र है, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो भगवान बता रहे हैं, श्री प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर कि त्रिवेदी कौन है? जिसने तीनों वेदों का अध्ययन किया है। तो जो चतुर्वेद है, अथर्ववेद, वो भी इन्हीं का एक
अंश है, इसलिए अलग से उसका नाम यहाँ नहीं आया है। तो वेदों का लक्ष्य क्या है? देखिए क्लियर लिखा है, कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो वेद पढ़ लेते हैं और वेदों से आगे कर्म कांड की तरफ निकल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वेद हैं क्या। वेद तो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए हैं, तो वेद तो स्वयं भगवान ही है। वो भगवान को भूल जाते हैं और वेदों के कर्म कांड वाले हिस्से में आगे चले जाते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों से कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप उच्चतर लोकों को यथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ कृष्णलोक नहीं लिखा गया। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुणा अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्ट कर सकते हैं। मतलब उच्च लोकों में जाएंगे, स्वर्ग लोक में, महरलोक में, जनलोक में, तपलोक में, ब्रह्मलोक में जाएंगे तो क्या होगा? पृथ्वी लोक से तो सारे ऊंचे हैं, तो उच्च लोकों में गए ना, अपने लोक से उच्च में गए, मतलब उच्च लोकों में गए। उच्च लोकों में उन्हें अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, भोग विलास मिलेगा, सोमरस का पान मिलेगा, अप्सराएं मिलेंगी, सुंदर देखने को दृश्य मिलेंगे, परंतु भगवान का सानिध्य नहीं मिलेगा। तो मनुष्य को ये समझना है कि उसको इस जन्म, और जब वहां पर उसके फल क्षीण हो जाएंगे उसे वापस आना पड़ेगा पृथ्वी लोक पर, या किसी भी ऐसे लोक में जहां वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसेगा। एक्सेप्ट कृष्ण लोक, हर लोक में जन्म मृत्यु का चक्र है। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी भी तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो फिर और कौन बचा? कितना ही कोई सुख भोग ले, परंतु जब तक वो कृष्ण लोक नहीं जाएगा उसका जन्म मृत्यु का चक्र नहीं टूट सकता। हरि बोल। हरि बोल माता जी। ते तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकशालां क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकौ विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ आ गया हमारा सार, जो हम बार 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 डिस्कस करते हैं। इंद्रिय सुख को भोग लेने के बाद जो पुण्य कर्म क्षीण होते हैं तो पुनः मृत्यु लोक में आकर के फंस जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से घूम जाते हैं। तो यदि इस जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ना है, इंद्र सिख को छोड़ना है, तो हमें भगवान की भक्ति करनी है, ना कि देवी देवताओं के पीछे जाना है। तो ये 9.21 बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी लोक में कर्म करके हम चले जाएंगे, अच्छे लोग अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे लोगों में जाएंगे, नो डाउट अच्छे लोगों में जाएंगे, परंतु वहां जब फल क्षीण होंगे फिर वापस यहीं आएंगे, फिर कोई ना कोई जन्म चक्र चल पड़ेगा। तो इस जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ना है तो भगवान के धाम जाना है, और उसके लिए क्या करना है? अंत समय में भगवान के नाम का स्मरण करना है, और उसके लिए क्या करना है? आजीवन हरे कृष्ण महामंत्र का प्रयास करना है, ताकि एंड टाइम पर हमें ये नाम लेने की भी आवश्यकता ना पड़े, स्वतः हमारे अंदर ये नाम चलना शुरू हो जाए और हम एक ही बार में भगवत धाम प्राप्त करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब 22वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब 3 श्लोक हमारे पास आ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 22वां, 26वां, 34वां। 22वां श्लोक हमें बताएगा कि भगवान एक भक्त को क्या देते हैं और किस प्रकार उसकी रक्षा करते हैं। 26वां श्लोक हमें बताएगा कि भगवान क्या खाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। और फिर 34वां श्लोक हमें बताएगा ऐसा श्लोक, इकलौता श्लोक 700 श्लोकों में जो भगवान ने 2 बार कहा है। जब बच्चा एक आवाज पे माँ की बात नहीं सुनता तो माँ उसको दोबारा बुलाती है, कोई भी नाम हो बच्चे का, तो उसको माँ फिर से आवाज देती है उसी नाम से, तब वो एकदम पलटता है ना कि दूसरी बार नाम लिया। जब कृष्ण हमारा नाम सुनते होंगे, हम भी अपने मंत्र में कितनी बार कृष्ण कृष्ण करते हैं, ताकि वो बार बार सुनने पे रिपीट करें तो भगवान सुनेंगे। ऐसे ही भगवान भी एक श्लोक को 2 बार कह रहे हैं, सोचिए श्लोक कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो 9.34 जो भगवान ने 2 बार कहा है, एक बार अभी कहेंगे, एक बार 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहेंगे। तो ये 3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। भगवान का गूढ़ ज्ञान चल रहा है, कृपया आराम से सब तरफ से मन को हटाइए, भगवान के चरणों में लगाइए। बहुत सुंदर श्लोक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां
क्या है इसका शब्दार्थ? योग क्षेमम। योग यानी आवश्यकताएं, क्षेमम यानी सुरक्षा। यहाँ पढ़िए, है ना। योग यानी आवश्यकताएं, क्षेमम यानी सुरक्षा, आश्रय, सुरक्षा यानी आश्रय, वहामी यानी वहन करता हूं, अहम यानी मैं, योग क्षेमम वहाम्य हम, अर्थात मैं उन सुरक्षाओं को बचाता हूं। किसको बचाता हूँ, किसको सुरक्षा देता हूँ? जो कुछ मनुष्य के पास है। हमारा ये जो LIC होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने इसको अपना टाइटल, अपना टैगलाइन भी बनाया हुआ है, अपना मोटो भी बनाया हुआ है, योगक्षेमम महाम्यहम्। उनके आप नीचे देखिए कि टैगलाइन लिखी रहती है, अर्थात हम सुरक्षा देते हैं। तो क्या, वो तो एक भौतिक एजेंसी है, वो क्या सुरक्षा देंगे? सुरक्षा देने वाले तो श्री कृष्ण है। जी माता जी। किंतु जो लोग, हरे कृष्ण, हरे, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान हमें क्या वचन दे रहे हैं? जो आवश्यकताएं हैं उन्हें मैं पूरा करूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। यानी जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं तुम्हें दूंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। तो एक भक्त के पास ऐसी कौन सी चीज है जिसकी भगवान रक्षा कर सकते हैं या उसे और दे सकते हैं? भक्ति। एक भक्त के पास भक्ति है, जो और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। अगर हमारे पास भक्ति नहीं है तो भगवान हमें देंगे, और जो थोड़ी सी भी भक्ति हमारे पास है, छोटी सी भी है, उसकी भगवान रक्षा करेंगे, उसे भगवान कहीं जाने नहीं देंगे। लेकिन करेंगे किसके लिए? जो भगवान की निरंतर पूजा करेगा। इसको हम समझते हैं यहाँ पर। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। जय। जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है, और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य साख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति में पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है, और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसे भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। हरे कृष्णा। मुझे लगता है कि ये सार जो प्रभुपाद ने हमें दे दिया है, इस सार को यदि हम समझ लें तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ जिसकी हमें आवश्यकता है। प्रभुपाद इतना सुंदर ये सार हमें दे दिया है। प्रहलाद महाराज ने भागवतम में एक श्लोक कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये उसी श्लोक में से लिया गया है कि श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदनम अर्चनम दास्यम साख्यम और आत्मनिवेदन, अर्थात श्रवण यानी सुनने से, कीर्तन यानी भगवान के बारे में कहने से, स्मरण यानी भगवान को याद करने से, पाद सेवन यानी उनके चरणों की पूजा करने से, वंदना यानी उनकी पूजा करना, अर्चनम यानी उनके अर्च विग्रहों की सेवा करने से, दास्य और साख्य भाव में उनके साथ प्रेम करने से, प्रेममय भक्ति करने से, सेवा करने से, और आत्मनिवेदन यानी कि पूर्ण समर्पण करने से कोई भी व्यक्ति इन सारी विधियों को अपनाने से या इनमें से किसी एक विधि को अपनाने से भी भगवान के प्रति अपनी भक्ति को जागृत कर सकता है। और जब एक बार ये भक्ति जागृत हो जाती है तो फिर मनुष्य का मन 24 घंटे भगवान की भक्ति में रत रहता है, और ऐसा मनुष्य भगवान के साथ जुड़ जाता है, जिसे कि योग कहा जाता है। तो यही है भक्ति योग का सार। तो हम अगर नवदा इसे भक्ति समझ ले, नवदा भक्ति नवदा माता जी, भक्ति, नवदा भक्ति। यस, नवदा भक्ति। तो इन सोपानों को यदि हम समझ लें तो इनमें से एक को या सबको लेकर के हम भगवान की जो है प्रेममयी सेवा कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पे चल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। उर्मिला माता जी, अभी आप पढ़ लीजिए। बहुत आनंद आया आपके साथ बढ़ के। हरे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गीता हाँ माता। जी माता जी, थैंक यू सो सभी सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद बहुत माता धन्यवाद जो जी। पढ़ते हैं। माता जी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मच। गीता माता जी, आप क्या करती हैं? मैं पहले VR ले ली हूँ माता जी। हाँ जी। अभी घर में भागवत गीता का अध्ययन कर रही हूँ, और बस सेवा कर रही हूँ भगवान का।
कितनी आयु है आपकी? मैं 59। सॉरी, 59। 59। अच्छा, आवाज से बहुत छोटी सी अरे कन्या लग आवाज रही है। वही मैं भी ऐसे नहीं लगता है कोई बताया छोटी आवाज। सी कन्या पढ़ रही है। हरी बोल। नहीं नहीं, हरि बोल। बहुत सुंदर जी। उर्मिला माता जी अभी आप पढ़ लीजिए। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए ये पढ़िए। हाँ, दंडवत प्रणाम। आपको कुछ छूट त्रुटि हो तो क्षमा नहीं नहीं चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, भक्त है आप सब। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं जो अन्य देवताओं के भक्त हैं, चाहे हम देवताओं की ही पूजा करते आ रहे हैं, भगवान कह रहे पूजा वो भी मेरी ही है, परंतु त्रुटि पूर्वक है। मतलब वो त्रुटिपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम भगवान से नहीं मांग रहे, हम पेड़ की जड़ में पानी नहीं दे रहे, हम पत्तों पे चढ़ रहे हैं, डालियों पे चढ़ रहे हैं, उनको अलग अलग पानी डाल रहे हैं। जबकि हमें करना क्या चाहिए? हमें पेड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। भूख लगी है तो हमें मुख के द्वारा अमाशय को भोजन देना चाहिए। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम कान में भोजन डाल रहे हैं, नाक में भोजन डाल रहे हैं। तो ये मूर्खता हुई ना। हरि कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण। अहम ही यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। हरि बोल। हरि हरि बोल। भगवान ने 5.29 में भी कहा था, भोक्ता हरम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं ही समस्त यज्ञों का स्वामी हूँ, समस्त जीवों का मैं हितैषी हूँ, समस्त जीवों का मैं स्वामी हूँ, देवी देवताओं का स्वामी हूँ। यहाँ पर भी भगवान सेम चीज रिपीट कर रहे हैं कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, स्वामी हूँ, अर्थात मेरे अलावा कोई कर्ता या भोक्ता नहीं है। और जो लोग मेरे इस स्वभाव को नहीं पहचानते, वो नीचे गिर जाते हैं, अर्थात उनका पतन हो जाता है, क्योंकि वो भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः फिर जोड़ ही नहीं पाते। जब तक वो भक्ति नहीं करेंगे भगवान के साथ, अपने पुनः संबंध को जोड़ ही नहीं पाएंगे, फिर से कैसे स्थापित करेंगे अपना संबंध? तो उनका पतन हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। हरे हरि कृष्णा। बोल, हरि बोल। हरि बोल। भगवान ने हमें सबसे बड़ा सूत्र दे दिया है, रहस्य दे दिया है। क्या? देवताओं की पूजा करोगे तो देवताओं के लोक जाओगे, देवताओं के लोक जाओगे, फल क्षीण होंगे, वापस जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाओगे। पितरों की पूजा करोगे, पितृ लोक जाओगे, पितृ लोकों की सेवा करोगे, उन्हीं के लोक रहोगे, जब फल क्षीण होंगे वापस जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाओगे। भूतों प्रेतों के पास जाओगे तो उनकी पूजा करोगे तो उनके लोग जाओगे, परंतु यदि मेरी पूजा करोगे तो मेरे साथ निवास करोगे। हरि बोल। तो हरि जिसको भी बोल। कृष्ण लोक जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है, श्रीमती राधा रानी की वेणी बनानी है, श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार करना है, भगवान के साथ रास लीला करनी है, उनके पानी के मटके भरने हैं, उनके साथ खेलना है, तो वो आज ही से सब देवी देवताओं को छोड़ के श्री कृष्ण के भक्ति में लग जाएं, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में लग जाएं। बहुत ही सुंदर श्लोक आ रहा है कि अब पता चलेगा भगवान खाते क्या है। कितनी क्यूरोसिटी है हमें, हम भोग लगाते हैं भी, भगवान खाते क्या है? देखते हैं, सुनते हैं। हरे हरि। कृष्ण। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदं प्रहुतस्नामि प्रयत्तात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प तथा फूल का जल प्रदान करता है तो मैं भी उसे स्वीकार करता हूँ। हरि बोल। हरि हरि बोल।
क्या क्या खाते हैं भगवान ने बता दिया, क्या क्या स्वीकार करते हैं, पत्र पुष्प फल या जल। भगवान ने यहाँ केवल 4 चीजों के ही नाम लिए हैं। मुझे प्रेम से कोई एक पत्र दे दे, तुलसी पत्र एक भगवान को रख दीजिए, भगवान प्रसन्न और तृप्त। पुष्प एक प्रेम पूर्वक भगवान को चढ़ा दीजिए, भगवान तृप्त और प्रसन्न। फल एक चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा जल ही दे दीजिए। कौन ऐसा है पृथ्वी पर जो भगवान के लिए थोड़ा सा जल नहीं रख सकता? कौन है ऐसा? सब रख सकते हैं। एक मिट्टी का बर्तन तो एक गए से गए बीते इंसान के हाथ में भी होता है। यदि उसके मन में भाव है तो अपने उस छोटे से मिट्टी, कांसे, लोहे, पीतल, जिस मर्जी में थोड़ा सा जल लेकर प्रेम पूर्वक भगवान के सामने अर्पित कर दे। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट शब्द क्या है कि 4 चीजें क्या खाते हैं वो तो बता दिया, लेकिन कैसे खाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे खाते हैं भगवान ये चारों चीजें? भगवान कह रहे हैं इसको हम और डार्क करके लिखेंगे। इसके लिए तो सबसे डार्क वाला कलर यूज करेंगे प्रेम और भक्ति के साथ। भगवान पत्र पुष्प जल फल सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन प्रेम और भक्ति अगर ना हुई तो फिर स्वीकार नहीं करेंगे। इससे हमें एक और चीज का यहाँ समझ में आता है कि देखिए, भगवान ने किसी तरह के मांसाहार का नाम यहाँ नहीं लिया। अगर भगवान मांसाहार करते तो यहाँ पत्र पुष्प फल या जल ना होता, फिर यहाँ मांसाहार कोई मीन मछली कुछ ना कुछ शब्द यहाँ पर जुड़ा होता। तो इसका मतलब भगवान ने क्लियर कर दिया है कि भगवान मांसाहार नहीं करते। यदि भगवान को मांसाहार पसंद होता तो वो अवश्य यहाँ पर लिखते। तो जो लोग किसी भी तरह का मांसाहार करते हैं वो इस बात को, देखिए यहाँ लिखा भी है, श्री प्रभुपाद के तात्पर्य में आप पढ़ सकते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार कृष्ण को प्रकार मांस मछली, हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए, सॉरी। हाँ जी, इस प्रकार कृष्ण को मांस मछली या अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो उनका उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र पुष्प जल तथा फल अर्पित किए जाए और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। शाक अन्न फल दूध, ये बीच में आ रहे हैं, दूध मनुष्यों के उचित, हाँ तथा जल, हाँ जल, ये ही मनुष्यों के उचित भोजन है। और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उन्हें ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। हरि बोल। हरी हरी बोल। तो भगवान ने केवल और केवल शाक के बारे में लिखा है कि शाक अन्न फल दूध जल आदि केवल ये ले सकते हैं। भगवान ने किसी प्रकार के मांसाहार का नाम यहाँ नहीं लिया, इसलिए हम भगवान को मांसाहार अर्पित नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अभी 2 डिवोटीज और है और श्लोका भी कम है। ठीक है माता जी, ओके बहुत बहुत ओके, बहुत हरे बहुत कृष्णा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद ओके, माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। रंजन माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, जी पढ़े। यत् करोषि यद् शासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्वी कौन्तेय यत् तत् कुरुष्य दर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो कुछ करते हो यानी कर्म, जो कुछ खाते हो यानी तुम्हारा भोजन, कुछ भी जो अर्पित कर रहे हो, चाहे दान हो, चाहे तपस्या हो, चाहे यज्ञ हो, सब कुछ मुझे अर्पित करो। तो यज्ञ जो हम करते हैं, तपस्या जो हम करते हैं, वो हमारी क्या तपस्या होनी चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का जप, जो कि पूरी तरह से भगवान को समर्पित है। भगवान कहते तुम कोई भी कर्म कर रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, पहले उसे मुझे अर्पित करो, उससे उस तत्व का शुद्धिकरण हो जाएगा। भोजन हम भगवान को क्यों पहले भोग लगाते हैं? ताकि उससे उस भोजन का शुद्धिकरण हो जाए। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्णा महामंत्र का जप करता है या अपनी माला करे तो निश्चित रूप से महान तप ध्यानी या योगी होगा। उससे बड़ा योगी या ज्ञानी कोई नहीं होगा जो हमेशा भगवान का जप करता है। जैसे कि नामादास ठाकुर हरिदास महाराज, हरिदास ठाकुर महाराज क्या करते थे? 192 माला 3 लाख नामों का जप करते थे, इसलिए तो उनको नामाचार्य कहा गया। नाम के आचार्य, नाम मतलब भगवान के पवित्र नाम। तो भगवान के नाम की जो भक्ति करता है, भगवान की जो भक्ति करता है ना, उससे कोई और महान हो ही नहीं सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षस्य कर्म बंधने संन्यास योग युक्ता माम मुक्त मुक्त भक्तो माम पेशसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकते हो। हरे कृष्ण। भगवान ने हमें फॉर्मूला दे दिया है कि यदि अपने कर्मों को, अपने भोजन को, अपने हर कर्तव्य को, अपने दान को, यज्ञ को, तपस्या को यदि तुम मुझे अर्पित कर दोगे तो फिर तुम इन शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। और जब तुम इन सब चीजों से मुक्त हो जाओगे तो तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास आओगे। यहाँ श्री रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु से एक बीच में से एक्सट्रैक्ट भी है कि अनासक्तस्य विषयान आर्थ अहम पयुजत्तः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। तो ये युक्त वैराग्य क्या है कि जब हम यहाँ पर रहते हुए भी वैराग्य को धारण कर सकें, अर्थात जब हम भौतिकता में रहते हुए भी भौतिकता को छोड़ दें। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उस फल को कृष्ण को अर्पित कर दें तो युक्त वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो युक्त वैराग्य क्या हुआ कि हम कर्म कर रहे हैं परंतु उस कर्म को हम श्री कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं ताकि वो कर्म में हम लिप्त ना हो और उस कर्म के बंधन से हम छूट जाएं। तो जो हमारे आचार्यों के बीच में टिप्पणियां आती हैं, हालांकि ये बड़े टफ श्लोक होते हैं, नहीं भी हमें पढ़ने आते तो भी हमें पढ़ने चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारे आचार्यों ने क्या कहा है। देखिए, सारे ग्रंथ हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो केवल और केवल श्री प्रभुपाद थे जिन्होंने इतने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, हम कहाँ पढ़ सकते हैं? इतनी बुद्धि है कहाँ हमें? तो इसलिए प्रभुपाद अलग अलग वेदों उपनिषदों से हमें संग्रह करके दे रहे हैं, तो हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। जहां हमें रेफरेंस मिलते हैं ना, हमें अवश्य पढ़ने चाहिए। मुझसे कभी कभी मिस भी हो जाते हैं या समय के कारण मैं ना भी पढ़ पाऊं, तो कृपा करके आप तात्पर्यों में से इनको अवश्य अवश्य पढ़ें। श्री प्रभुपाद ने हमारे लिए ये सब कुछ बना करके दिया है, कम से कम हम पढ़े तो सही उसको। हरे कृष्ण। कृष्ण। शमो अहम सर्वभूतेषु न मे दुष्यस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान कहते हैं मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, मेरा ना किसी से कोई पक्षपात है कि मैं बायस्ड हूं या ना मैं किसी की तरफ हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबके लिए संभाव हूं, सब मेरे अंश हैं। एक जैसे एक पिता होता है उसके लिए उसके सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, एक माता होती है उसके सारे पुत्र उसके लिए प्रिय होते हैं, परंतु एक पुत्र है जो माता का ध्यान रखता है, माता की आज्ञा का पालन करता है ना, माता के वचनों पर चलता है, पिता को सम्मान देता है, पूर्वजों का सम्मान करता है। और एक पुत्र है जो बात ही नहीं सुन रहा, जो गलत कामों में जा रहा है, तो माता किससे अधिक प्रेम करेगी? प्रेम दोनों से करेगी, परंतु प्रसन्न किससे होगी? जो सही मार्ग पे और जो कुमार्ग पे है उसके लिए माता दुखी रहेगी ना। तो भगवान भी ऐसे अपने बच्चों के लिए, अपने जीवों के लिए हो सकता है दुखी होते हो कि ये क्यों मेरी बात नहीं मानते, लेकिन जो भगवान के साथ उनकी भक्ति करेगा, भगवान कहते हैं वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि यदि हमें भगवान का मित्र बनना है, भगवान की एक लिस्ट में शामिल होना है, तो हमें भगवान की भक्ति करनी है। हरे कृष्ण। अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधु एव सब मनंत्यप्य सम्यक व्यक्षित ही स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बुरे से बुरा पाप भी करने वाला यदि कोई भक्त हो, कोई शुद्ध भक्ति पे चल रहा है लेकिन कुछ गलत काम भी कर रहा है, तो हमें उसके लिए ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो गलत कार्य कभी नहीं करे। लेकिन बात क्या है कि वो भगवान की शुद्ध भक्ति में होना चाहिए। ऐसे जो भक्ति का स्वांग कर रहा है या भक्ति करने का एक ढोंग दिखावा कर रहा है, वो शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। परंतु जो शुद्ध भक्त होगा वो कभी भी निंदनीय हो ही नहीं सकता।
श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति भी सामाजिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इसके इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि अगर किसी भक्त से कोई गलती हो गई तो वो अयोग्य हो गया। जो भगवान का भक्त है, जिसने अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाया, वो गलत कैसे हो सकता है? भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचलित तथा अनन्य भाव से भक्ति करता है। भक्त कौन होता है? जो भगवान की अनन्य भक्ति करता है, जो भगवान की भक्ति में तनिक भी उसको कोई शोक शंका नहीं होती। वो भगवान की भक्ति बड़े खुश होकर करता है, बड़े मन के साथ भगवान की भक्ति करता है। तो इसी संदर्भ में हमें नरसिंह पुराण से दिया गया है। एक सेकंड, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, वो नहीं रहा, एक सेकंड। तो इसको हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्ट को, क्योंकि नरसिंह पुराण से आया है। भगवती च हरावन अचन भगवती च हरावन्य अन्य चेता वृषम मलिनो अपवि विराजते मनुष्यः नहि शशकुलश अच्छभि कदाचित कदाचित निरपराप भवता मुपैति चंद्रः। अर्थात यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति भी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। जैसे कि चंद्रमा में भी धब्बे होते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि चंद्रमा चंद्रमा नहीं रहे। तो इसी प्रकार यदि भगवत भक्त भी कोई घृणित कार्य कर भी ले तो उसको हमें गलत नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। राजेश हरे जी, राजेश सिंह प्रभु जी, अभी आप पढ़ लीजिए। माता जी हरे कृष्णा। माता जी दंडवत हरे प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त प्रदर्शयति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अस्थाई शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हरे कृष्ण हरि माता। बोल, हरि बोल। निडर होके घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा कभी विनाश ना हो तो हमें क्या करना है? भगवान की भक्ति करनी है, सीधे सीधे तरह। इसका और कोई मंत्र, कोई और सूत्र नहीं है। और ये भक्ति हम कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे। बस यही करते रहने से हम समस्त प्रकार के भौतिक कल्मशों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। यही एक काम है जो हमें निकाल सकता है इस भौतिक जगत से। हरे कृष्ण। माई पार्थ अव्यपाश्रिते ते अपि स्युः पापयोतयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परं गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरि बोल। हरि हरि बोल। भगवान की भक्ति या भगवान के धाम पे किसी पर्टिकुलर जाति विशेष या लिंग का आधिपत्य नहीं है कि कोई ब्राह्मण ही जा सकता है, कोई पुरुष ही जा सकता है, कोई शूद्र नहीं जा सकता, कोई स्त्री नहीं जा सकती। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी जा सकता है। बस भगवान की भक्ति करनी है, शुद्ध भक्ति करनी है, उनके पवित्र नामों का जप करना है, तो भगवत धाम सबके लिए खुला है। हरे कृष्ण। कि पूर्ण ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षस्तथा अनित्यं सुखम लोकम निम प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। हरि बोल। हरि। कल भगवान ने क्या कहा था? ये भौतिक संसार क्या है? जब अर्जुन ने कहा था भौतिक जगत का क्या है, भगवान ने कहा था दुखालयम शाश्वतम, कि दुख का घर है और वो भी क्षणिक, टेम्परेरी। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर अपने आप को मेरी प्रेमा भक्ति में लगाओ। यदि तुम्हें संसार से निकलना है तो एक ही रास्ता है, मेरी प्रेमा भक्ति करो। और अब भगवत गीता का वो श्लोक जो भगवान ने 2 बार कहा है और हमारे सबके जीवन के लिए सबसे बड़ी भगवान की दी हुई विद्या है, उपदेश है। इसे अच्छी तरह से हमें अपने दिमाग में बिठा लेना है। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको पढ़ें और उसके बाद हम इसी
बात पर अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को बार 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 लगाते जाएं। इस श्लोक पे हमें समझ लीजिए हमारा जीवन टिका हुआ है इस श्लोक पे। यदि ये श्लोक हमने जीवन में धारण कर लिया तो फिर भगवत प्राप्ति से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। हरि बोल प्रभु जी, पढ़िए। मन्मना भवं भोक्ता मद्दादीव मांसमस्कुरुः मामेवस्य सीयुकत्वैवमात्मनं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। हरि बोल। हरि हरि बोल। मन्मनाभव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना सदैव मेरा चिंतन करने वाला, भव हो, मत मेरा, भक्त भक्त, मत मेरा, याज्ञी उपासक, मां मुझको, नमस्कुरु नमस्कार करो। तो हम एक बार इसका उच्चारण अवश्य करेंगे सब जने मिलके, तो कृपया अनम्यूट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो सब पढ़ेंगे। मन मना भव मद्भक्तो मन्मना मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मद्याजी मां नमस्कुरु। नमस्कुरु। मामे ऐष्यसि युक्त्वा मामे वैश्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। एवम् आत्मानं मत्परायणः। भगवान क्या कहते हैं? अब ये चार चीजें समझते हैं जो भगवान ने हमें कही हैं। क्या क्या है ये? भगवान कहते हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, अर्थात मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, भगवान की भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, जब जहां जितना समय मिले बार बार भगवान को दंडवत करना है, और मेरी पूजा करो, अर्थात मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो। इस प्रकार मुझ में तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर पाओगे। इस शब्द को तो बिठा लेना है मन में, निश्चित। भगवान का आश्वासन, भगवान ने मोहर लगा दी है, आश्वासन दे दिया है, निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर पाओगे। भगवान अपना वचन कभी नहीं तोड़ेंगे, ये तो हम जानते हैं। हम तो मनुष्य अपना वचन 1 मिनट में करते हैं, अगले मिनट में कमिटमेंट खत्म। भगवान अपना वचन नहीं तोड़ सकते। ये चार काम यदि हम कर लें कि भगवान के नित्य चिंतन में, पहला काम क्या करना है? उनके बारे में लगातार सोचना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का भक्त बनना है, भगवान को नमस्कार करना है, बार बार उन्हें दंडवत करना है, बार बार उनको नमस्कार करना है, और भगवान की पूजा करनी है, अर्थात घर में जो अर्चा विग्रह है यदि है तो घर में, यदि नहीं है तो मंदिर जाकर भगवान की लगातार पूजा। तो भगवान का नित्य चिंतन, उनकी भक्ति, उनको नमस्कार और उनकी पूजा, ये करने से भगवान ने आश्वासन दिया है 9.34 में कि मैं तुम्हें अवश्य अपने धाम ले जाऊंगा। तो कैसे नहीं लेके जाएंगे? अवश्य लेके जाएंगे। देखिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में, तात्पर्य के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय, कि मनुष्य को कृष्ण को आदि रूप में मन में स्थिर करना चाहिए। भगवान का आदि रूप है, मन में वही छवि होनी चाहिए। भगवान का आदि रूप क्या है? जिसमें भगवान ने श्याम सुंदर रूप में है, पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं, मोर मुकुट लगाया हुआ है, गले में वैजंती माला है, हाथों में बांसुरी है। उस आदि रूप में हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। यहाँ पर हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो हरे कृष्ण प्रभु जी, इसको संपूर्ण करें आप। हरे कृष्ण माता जी। हरे जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य होते कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ का ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंतोगत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल। तो भगवान ने क्या कहा है कि निरंतर भगवान की भक्ति करनी है, और ऐसे भक्त को श्री प्रभुपाद कहते हैं कि साधु पुरुष समझे। और ऐसे भक्त का कभी पतन नहीं होता। अभी पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था ना कि अर्जुन निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सीधा कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे और इसी जीवन में सुखपूर्वक
प्रकार 9वें अध्याय यानी परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरे हरि बोल, हरि हरि बोल। धन्यवाद। अध्याय हरे कृष्णा। भक्त बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं अचानक से। हरि बोल। चले कोई बात नहीं। तो भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए, अर्थात यहाँ पर हमारा अध्याय आज का भी समाप्त हुआ। और बहुत सुंदर अध्याय हैं, इनके तात्पर्य थोड़े लंबे हैं, अध्यायों के श्लोक बहुत सुंदर है। हमको छोड़ने का कुछ मन नहीं करता, इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है, परंतु ये सोचकर ये भगवान के खुद के कहे हुए श्लोक है, उन्होंने खुद हमें ये संदेश दिया है, मुझे नहीं लगता कि हमें चाहिए। कोई बात नहीं, 5-10 मिनट फालतू लग गए तो भगवान की सेवा थोड़ी ज्यादा हो गई, गुरु की सेवा थोड़ी ज्यादा हो गई, है ना। तो अब चलते हैं और प्रश्नोत्तर के लिए अभी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। पहले वैष्णवों को प्रणाम करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र के द्वारा, उसके बाद सभी वैष्णवों को प्रणाम करके प्रश्नोत्तर पर आएंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय आप सभी सुंदर भक्तों की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय श्री राम। हरि बोल। क्या